परवा और हुक्म में फ़र्क। प्रेरणादायक कहानी। रात काफ़ी हो गई थी, पर अमन अभी तक ऑफिस से घर नहीं लौटा था। दिव्या बार बार दरवाजे की ओर देख रही थी। अमन तो आखिरी बार फ़ोन कर कहा रहा था कि वह आधे घंटे में घर पहुंच जाएगा। उसके बाद से ना तो उसका फ़ोन ही लग रहा है और ना ही वह अभी तक घर ही आया। दिव्या की घबराहट वक्त के साथ साथ बढ़ती ही जा रही थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। दिव्या दौड़कर दरवाज़ा खोलती है तो अमन को सामने पाकर उसकी जान में जान आई। पर जहां उसने राहत की सांस ली, वहीं उसका गुस्सा उसी पर हावी हो गया। दिव्या अपने आधे घंटे का कहकर इतनी देर लगा दी, और तो और फ़ोन भी बंद आ रहा है आपका। एक बार भी मुझे खबर करने की नहीं सोची। पता है न, यहाँ मेरी जान निकली जा रही थी। अमन, अरे पति हूँ तुम्हारा, बच्चा नहीं जो अपने हर एक कदम की तुम्हें खबर करूँ। वो रास्ते में कुछ दोस्त मिल गए थे, उन्हीं के साथ समय का पता ही नहीं चला, और मैं जानता था तो तुझे बार बार फ़ोन कर परेशान करोगी, इसलिए फ़ोन को बंद कर दिया। दिव्या, अरे वाह, अपने दोस्तों का साथ पाकर मुझे ही भूल गए। इतना भी नहीं सोचा कि मैं कितनी परेशान हो रही होंगी। एक बार जो मुझे बता देते कि आप अपने दोस्तों के साथ हैं, तो क्या मैं आपको परेशान करती? उल्टा जो मैं यहाँ छटपटा रही थी टेंशन से, वो ना होता। अमन, कह तो ऐसी रही हो जैसे पता नहीं मेरी कितनी फिक्र है। देखो दिव्या, शादी के बाद मेरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो गई। मेरी भी अपनी इच्छाएं हैं, तो बात बात पर मुझ पर पाबंदियां लगाना बंद करो। मैं तुम्हारी मर्जी से अपना टांग नहीं अड़ाता, तो तुम भी मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। अमन के इस बात से दिव्या को काफ़ी बुरा लगता है, और वह मन में सोचती है कि परवाह करना क्या रोब जमाना हुआ। मैंने इनसे कब कहा कि आप मत जाओ कहीं अपनी मर्जी से, पर जब घर पर कोई आपका इंतज़ार कर रहा हो तो उसके बारे में भी तो सोच लो। एक तो आज इन्होंने इतनी बड़ी गलती किया अपना फ़ोन बंद करके, ऊपर से मुझे ही अपना दिया कि इनकी माँ बनने की कोशिश कर रही हूँ। अमन अक्सर ही ऐसा करता, बिना बताए दिव्या को वो बिंदास इधर उधर चला जाता, और उसकी सबसे बुरी आदत थी कि वह दिव्या को नज़रअंदाज करने के लिए अपना फ़ोन बंद कर देता था। एक दिन अमन की छुट्टी थी और वो बैठा घर पर टीवी देख रहा था। दिव्या बाजार जाने का कहकर घर से निकली। सुबह से दोपहर हो गई। फिर अमन को होश आया कि दिव्या अभी तक घर नहीं लौटी, पर उसने फिर भी फ़ोन नहीं किया, क्योंकि दिव्या का उसको भी फ़ोन करना पसंद नहीं था। पर फिर शाम भी हो गई। अब अमन की बेचैनी बढ़ने लगी। वो बार बार अपना फ़ोन उठाता, पर फ़ोन नहीं कर पाता। थक हार कर उसने फ़ोन लगा ही दिया, पर जब दिव्या का फ़ोन घर पर ही बजने लगा, उससे अब रहा नहीं गया। वो पहले तो दिव्या के घर पर फ़ोन करता है, फिर उसके फ़ोन से उसके सहेलियों का नंबर निकालकर उन्हें भी फ़ोन करता है, पर दिव्या का कुछ पता नहीं चलता। वो पागलों की तरह एक बार घर के अंदर, एक बार घर बाहर जाकर झांकता। वो क्या करे, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि तभी उसे दिव्या आती हुई दिखाई देती है। वह दौड़कर दिव्या को गले लगाकर कहता है, कहाँ चली गई थी तुम? सुबह से शाम हो गई, समय का कुछ अंदाज़ा भी है तुम्हें? इस पर दिव्या कहती है, मैं कोई बच्ची थोड़ी ना हूँ, और आप मेरे पति हैं। पापा बनने की कोशिश मत कीजिए। वह मेरी एक बहुत पुरानी सहेली मिल गई थी आज कई सालों बाद, तो उससे एक साथ समय का पता ही नहीं चला। अब से मैंने भी सोच लिया है, ना आप अपनी कोई खबर मुझे देंगे और ना ही मैं अपनी कोई खबर आपको दूंगी। सच में ऐसे बेफिक्र होकर जीने में बड़ा मज़ा आता है। दिव्या की बातें सुनकर आज अमन के चेहरे पर पश्चाताप साफ देखा जा सकता था। वह जानता था
कि दिव्या ने उसे सबक सिखाने के लिए ऐसा किया, और आज जिस परिस्थिति से वह गुजरा था, शायद दिव्या हर रोज़ गुजरती है। फिर वह दिव्या से कहता है, माफ़ कर दो मुझे दिव्या, तुमने आज मुझे अच्छे से समझा दिया है कि प्यार में परवाह खुद ब खुद आ जाता है। हम जिसको चाहते हैं उसकी परवाह भी करते हैं। वह कोई हुक्म या शासन नहीं होता, और जहाँ बेपरवाही हो वहाँ तो प्यार का नामो निशान नहीं हो सकता। दिव्या चलो आपको आखिरी समझा तो पाई। यह कहकर दिव्या अमन के गले लग जाती है। दोस्तों, पति पत्नी के जैसा यही किस्सा माता पिता और बच्चों के लिए भी होता है। माता पिता अपने बच्चों को बात बात पर रोकते टोकते हैं, डांटते हैं, जिससे बच्चों को लगता है कि यह हम पर हुक्म चला रहे हैं, पर वह उनका हुक्म नहीं, उनकी परवाह होती है, क्योंकि उन्होंने बच्चों से कहीं ज़्यादा दुनिया देखी है। बच्चे उनकी इस कड़ाई को देखकर गलत कदम उठा लेते हैं और फिर पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं बचता। पर एक बात जान लीजिए, जहाँ प्यार होता है वहीं परवाह भी होती है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल में नए हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।